जय श्री राम आप सभी को। इलेक्ट्रिकल सीरीज का एक बड़ा ही मजेदार सवाल आपके सामने लेके आए हैं। ये हमारे सामने बना है पूरा सर्किट। ये आपकी 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक प्लग की लगी हुई है जिसके थ्रू इन तीन रेजिस्टर्स में आपका करंट जा रहा है। करंट I1, I2, I3 के फॉर्म में है, जो कि रेजिस्टेंस 2 ओम, रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस 8 ओम के अंदर जा रहा है। और ये यहाँ से वापस एमीटर से होते हुए वापस आ रहा है, और जो कि वोल्टेज आपका पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, हमको यहाँ पे गिवन है रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम और वोल्टेज की पोटेंशियल की वैल्यू जो कि 16 वोल्ट है। अब हमको जानना क्या क्या है, तीन पार्ट में सवाल दिया है बेटा। ऐसे सवाल बोर्ड में अक्सर आपके 6 नंबर के आते हैं, ठीक है, लॉन्ग में। पहले हम लोग को क्या निकालना है, करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में करंट कितना है। दूसरा टोटल करंट इन सर्किट, पहले रजिस्टर। देखो बेटा, जब हम अलग अलग रजिस्टर में करंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास क्या ना हो, मतलब निकालने में निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आई का फॉर्मूला लगा लो, I बराबर V अपॉन R लगा लेंगे, निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंबाइन करके निकाले तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वो ज्यादा करेक्ट रहेगा, ज्यादा एक्यूरेट मेथड रहेगा। टोटल करंट जैसा कि टोटल करंट पहले निकाल लो, फिर निकालो तो ज्यादा सही आता है आपका। फिर टोटल रेजिस्टेंस है 16 वोल्ट बैटरी। टोटल रेजिस्टेंस, अब जब रेजिस्टेंस ही निकालेंगे पहले तो करंट कहां निकालेंगे, तो इसको एबीसी के फॉर्म में नहीं सीबीए करके हम लोग लगाते हैं उल्टा। तो देखो शुरू करते हैं, अभी पहले सी पार्ट लगाते हैं। टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक। 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। अब देखो तीनों क्या क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 है। अगर तीनों का हम क्या ले ले एलसीएम, 2 4 8 का 2 से किया 1 2 4, फिर 2 से किया 1 1 2, फिर 2 से किया तो 1 1 1 आ गया। तो 2 टू द 4 टू द 8 क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया 1/Rp के इक्वल। तो 1/Rp बराबर हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे आ गया 8। अब नीचे से करते हैं डिवाइड और ऊपर से करते हैं मल्टीप्लाई। 8 को 2 से डिवाइड किया बेटा तो कितना आ गया, 4 बन जा। 8 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 2 बन जा। 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 बन जा। 4 तो 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, 7/8 आया। दोनों का भी रेसिप्रोकल कर दें क्योंकि 1/Rp और 7/8 है, तो Rp कितना हो जाएगा हमारा 8/7 ओम। ये निकला हमारा पहला टोटल रेजिस्टेंस। 16 वोल्ट की बैटरी में हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इतना है, निकला। अब हम दूसरे पे जाएंगे, टोटल करंट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस से कितनी करंट निकल रही है, ठीक। बी पार्ट पे जाते हैं हम, क्या कह रहा है, टोटल करंट I बराबर V अपॉन R। पढ़ाई होगा फॉर्मूला सबने ओम्स लॉ का। V कितना 16 वोल्ट और R कितना 8/7 है, ठीक। मैंने कट नहीं किया था इसलिए क्योंकि देखो बेटा मैंने बताया क्या है, सबसे नीचे वाला कहां चला जाता है, सबसे ऊपर, और 16 के अपॉन में भी कुछ होगा, बीच वाले आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, कुछ इस तरह से 7 चला जाएगा ऊपर, 16 × 7/8 बचा। इधर लिख देते हैं, इधर शायद आप लोग क्लियर दिखे ना, 16 × 7/8 हो गया। 8 1 जा और 8 2 जा, 7 2 जा 14। 14 एम्पियर की करंट हमारे पास आई, कितने एम्पियर की, 14 एम्पियर की आ गई। करंट टोटल कितनी आई, 14 एम्पियर की, ठीक, 14 एम्पियर, ठीक। अब ध्यान देना, अब क्या कहा है, करंट इन ईच रेजिस्टर, हर किसी में कितनी कितनी है, ठीक 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 ठीक। चलो ठीक है, देखते हैं सब में कितनी कितनी करंट होगी। इसके लिए मैं इधर थोड़ी सी जगह ले लेता हूं। फॉर R1 पहले रेजिस्टेंस के लिए, ठीक। टोटल करंट हमारी कितनी है, अच्छा करंट कितना को निकालना है, हाँ R1 कितना है 2, फॉर R1 2 ओम
हाँ फॉर I1, अरे I1 निकालना है ना, करंट 1 I1 के लिए I1 बराबर क्या होता है, V बाय R होता है। I1 बराबर V बाय R1। V कितना 16 और R1 कितना 2। ठीक, 16 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 8। 16 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 8। तो 8 एम्पियर हो गई इससे जाने वाली करंट। I1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8 एम्पियर निकल आया। अब दूसरा करो फॉर I2 की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी यहाँ पे V बाय R2 और V कितना 16 और R2 कितना 4। 16 को 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, हाँ कितने एम्पियर 4 एम्पियर। 4 आ गया। I2 की वैल्यू कितनी 4 एम्पियर। फॉर I3 बराबर V बाय R3। V कितना 16 और R3 कितना 8, 2 एम्पियर। I3 कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर। देखो 8 में 4 जोड़े तो 12, 12 में 2 जोड़े तो 14, टोटल करंट कितनी आ गई थी 14 एम्पियर। सही है नहीं है, कितना आया 8 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर। वो जो बटे में है इसको वो डेसिमल फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में अगर ले लेते बेटा तो सवाल तुम्हारा बहुत कठिन बन जाता। 8/7 क्या हो जाता अगर डेसिमल फॉर्म में तुम लेते तो 1 में 7 बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार में जाया हो गया 1, फिर बचा 3, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार में 7 4 28। बस इसलिए इसको स्टॉप कर देते 1.14। अब जब 1.14 तुम इसके अपॉन में रखते तो 16 को 1.14 से डिवाइड करने में फिर कंफ्यूजन ना होता। ये ज्यादा आसान था या वो ये वाला, समझ में आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों निकला है। हम चाहते तो ए पार्ट तो पहले ही निकाल सकते थे, यही हमारा ए पार्ट है। हम चाहते तो ए पार्ट को पहले ही निकाल सकते थे, तो चाहे ये समझ लो ए को निकाला, फिर सी को निकाला, फिर बी को निकाला, चाहे ये समझ लो सी बी और ए हमने निकाला। समझ में आया। फिलहाल कुल मिला के हमने तीनों के आंसर तो निकाले। और बोर्ड में बेटा ये चीज का ध्यान हमेशा रखना, आई बराबर 14 एम्पियर, ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे हाईलाइट करके जरूर लिखना, आंसर हमेशा हाईलाइट करके लिखना। समझ में आया। बोर्ड की यही ट्रिक है जो तुमको नंबर दिलवाएगी। समझ में आया, नोट करो।